नाथ। ओमवीर सिंह कासगंज से बोल रहा हूँ। ओमवीर सिंह, जगह का नाम क्या बताया? कासगंज, जिला कासगंज, पटियाला। ये क्या पंजाब में है? नहीं नहीं, यूपी में है। यूपी में है, अच्छा। जी ओके जी जी। ओके, बताइए। ओमवीर सिंह जी बताइए। सर मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, जैसे आपने ये चलाया है अपराध मुक्त भारत मिशन। ये चलाया नहीं है, ये इस देश को बदल देगा। ये महापरिवर्तन का बिगुल है, शंखनाद है, जहां जी पर कि 2029 तक भारत का सबसे गरीब परिवार 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा। आज जो है 1% लोग भी जो है ना 2 लाख नहीं कमा पा रहे हैं। वो तो सही है सर। तो ये एक पूरा मॉडल है जिसके जी तहत जो है अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून जो हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, इनमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। जो जी ये जी। दुष्ट व्यवस्था अंग्रेजों ने चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों के माध्यम से इस देश को शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित, अपमानित करने के लिए और 1857 के बाद भारतीयों को कुचलने के लिए, क्रश करने के लिए बनाई थी। और हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अपने ही देशवासियों पर यह दुष्ट व्यवस्था लाद के रखी है। और संविधान के 4 आर्टिकल में उसको प्रोटेक्शन भी दे दिया गया है। आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112। हमारे राजनेता शुद्ध दुष्ट लोग हैं। ये स्वयं जो है अच्छे चरित्र के लोग नहीं हैं। अनपढ़, गवार, बाहुबली। यही तो बेस्ट पैरावर है। ये अकेले भ्रष्ट नहीं हैं, ये अनपढ़ हैं, गवार हैं, बाहुबली हैं, दुष्चरित्र हैं, अपराधी हैं। जी, जब तक और ये लोग ऐसे ही रहेंगे तो। इनको इनको सबको पराजित किया जाएगा। अपराध मुक्त भारत मिशन यही कह रहा है कि मात्र जी जो है 7 दिन, 9 दिन का जो है सदस्यी संकल्प पूरा कर लीजिए, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। और यदि पर्दे के आगे रहकर लगातार लोगों को जोड़कर यदि नंबर 1 आ गए राष्ट्रीय स्तर पर, तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो प्रधानमंत्री का ताज आपको कोई दे रहा है क्या? कोई माननीय जो है ना नरेंद्र मोदी ये ताज आपके सिर पर रखने देंगे क्या? नहीं, कोई नहीं रखने देगा सर। क्या जो है माननीय जो है ना शिवराज सिंह चौहान या आपके आदित्यनाथ योगी जी ये ताज जो है आपके सिर पर रखने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति में तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसमें कोई दुश्मन नहीं है। इसमें ये राजनेता मतदान के पहले हार स्वीकार करेंगे। आपने सुना होगा नेता सुभाष जी चंद्र, ओमवीर जी, नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल सर, का बोला मैथिली था। शरण गुप्त कह रहे हैं, तुम मुझे मिस कॉल दो जी 9425606040 पर। मैं तुम्हें अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप की एक लिंक भेजूंगा। ना सर, उस मैंने 9 सदस्य जोड़ भी दिए हैं इसमें। बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़कर 9 दिन तक अपन जब काम करेंगे तो हमारा संकल्प पूरा होगा। और बिल्कुल संकल्प, बिल्कुल। एक मिनट, संकल्प दूसरी बात भी कह रहा है। संकल्प ये भी कह रहा है कि जिन लोगों को आप जोड़ें उनको लगातार मोटिवेट करें, जिससे कि वो 10-10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का अपना संकल्प पूरा करें। तो बिल्कुल हमें खुद भी करना है और दूसरों से कराना है। मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। बिल्कुल सर। और इसका जो तीसरा कह रहा है कि भाई मैं तो पर्दे के पीछे रह के डर के खेल रहा हूं। जो हमारे जी साथी आगे बढ़कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर हमारे क्षेत्र के चंद्रगुप्त घोषित होंगे मेरिट के आधार पर, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और गगन वेदी उद्घोष करके उसे विजयी बनाऊंगा कि ओमवीर हमारे चंद्रगुप्त हैं। मैंने संकल्प और गगन वेदी उद्घोष के साथ विजयी बनाऊंगा। पोलिंग बूथ के जी दिन जाकर इनके सामने का बटन दबाऊंगा और पेपर ट्रेल को ध्यान से देखूंगा। यदि पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त ओमवीर की होगी, तब भी हम एक शपथ पत्र भरकर इसी ऐप के माध्यम से और टेलीग्राम ऐप के माध्यम से भेजेंगे। राइट? बिल्कुल सर। और ये इसलिए भेजेंगे कि यदि कोई मशीन में गड़बड़ी है तो उसको वो किया जा सके। और यदि बिल्कुल जो पेपर ट्रेल गिर रही है वो हमारे चंद्रगुप्त की ना होके कमल के फूल की है, इसका जी मतलब है जी। ईवीएम मशीन बग्ड है। तब हम पोलिंग ऐसा। अधिकारी को शपथ पत्र देंगे कि देखिए मैंने जो है अपने चंद्रगुप्त ओमवीर सिंह
के जो है बटन दबाया था, लेकिन पेपर ट्रेल जो है कमल के फूल की निकली है। इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है। लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस मशीन को जब्त करिए, अपराध पंजीबद्ध करिए, इस मशीन में गड़बड़ी के लिए जो भी जिम्मेवार है उन्हें जेल में डालिए और इस चुनाव को रद्द करिए। ये पोलिंग अधिकारी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो है आप इसे ऐप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से हमें भेजेंगे तो हमें तत्काल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल सर। और हमारे लोग जो है वकील कोर्ट में ही खड़े रहेंगे, वो कहेंगे हुजूर पहला शपथ पत्र, दूसरा शपथ पत्र, 5वां शपथ पत्र, 100वां शपथ पत्र। अब तो हुजूर जो है ना आदेश कर दीजिए अपराध पंजीयन का, तो अपराध पंजीयन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। ये दुष्ट राजनेता ईवीएम में मशीन में गड़बड़ी करके क्या चुनाव जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। जब 80% मतदाता छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर शंखनाद कर रहे होंगे, गगनभेदी उद्घोष कर रहे होंगे कि ओमवीर सिंह हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, तो ये राजनेता तो छोड़िए, बगल वाला पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? ये जी जी पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा। जब वो पूछेगा और आप विस्तार से समझाएंगे कि कैसे जो है अपराध मुक्त भारत मिशन 21 लक्ष्यों के साथ आपकी जिंदगी बदलने वाला है, आपके बच्चों को एक परिवर्तित भारत देने वाला है। भारत के सबसे गरीब व्यक्ति की जो है परिवार की आय 2029 तक 2 लाख रुपए पर मंथ होगी, जो आज बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं कमा पा रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल राइट। तो भारत कितना बड़ा समृद्ध होगा जब जो भी सुनेगा वो ये नहीं कहेगा कि मुझे भी ऐसा भारत चाहिए। सही बात है सर। कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल सर। बिल्कुल कहेगा ना। बिल्कुल सर बिल्कुल जब कहेगा तो वो छत पे भी चढ़ेगा, और वो चाहे ऐप से जुड़े चाहे ना जुड़े, लेकिन वो जाके यही कहने लग जाएगा। क्या कहेगा? कि ओमवीर सिंह मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ, शपथ के साथ, गगनभेदी उद्घोष के साथ विजयी बनाऊंगा। अभी जब मेरी ये राय यही है कि जहाँ तक ये भ्रष्ट जो हो रहा है, राजनेता लोग कर रहे हैं, उस पर सबसे ज्यादा हम ही और आप सब एक संगठित हो गए तभी ये रुक पाएगा, ना वैसे रुकेगा नहीं। कोई संगठित नहीं होना है, अपने आप लोगों को जोड़ते जाइए, लोग अब छत पर चढ़ के उद्घोष करने पड़ेंगे, इससे बड़ा संगठन कोई होता नहीं है। नहीं। और इसमें 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। बताइए 5 पैसे खर्च हो रहे हैं आपके क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। आप कोई चक्का जाम कर रहे हैं, आप कोई किसी का पुतला जला रहे हैं, आप जो है ना किसी कलेक्टर के पास जाके आवेदन दे रहे हैं, आप जंतर मंतर पे जाके चक्का जाम कर रहे हैं, आप कुछ गड़बड़ काम कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं काम कर रहे हैं। तो और इसके बाद भी बताइए आप इनको पराजित भी कर पाएंगे? और जो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप ये बताइए मैथिली शरण गुप्त का ये कहना कितना सही है कि तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, तुम जुड़ जाओ और जुड़कर जो है ना सदस्य शपथ को पूरा करो, मैं तुम्हें 10वें दिन से महापरिवर्तित भारत देने की शुरुआत कर दूंगा, और 2023 में मध्य प्रदेश में और 2024 में देश में जो है महापरिवर्तन की लहर पैदा हो जाएगी, जो 2029 तक इस देश में हर व्यक्ति को जो है समृद्ध बना देगी। सबसे कम वेतन पाने वाला, सबसे कम जो है ना आय वाला व्यक्ति की परचेजिंग पावर 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी। इतना पावरफुल मॉडल है ये। आप जैसे महापुरुष अगर इस चीज पे लिख रहे हैं तो संभव है, सब संभव है। और मैथिली शरण गुप्त जी की ये व्यक्तिगत जिम्मेवारी भी है। तो जो चंद्रगुप्त जो है ताज मिलके प्रधानमंत्री बनेगा, उसकी जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की ही रहेगी। बिल्कुल सर। तो ताज यदि ओमवीर सिंह के पास है और ओमवीर सिंह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तब भी ओमवीर सिंह की औकात नहीं होगी कि मैथिली शरण गुप्त को 21 लक्षों को जमीन पर उतारने से बाधा पैदा कर दें। ये ओमवीर सिंह की औकात ही नहीं होगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनकर भी औकात नहीं होगी। बिल्कुल सर। इस मॉडल में ये ताकत पैदा की गई है। सही बात है। तो बस लग जाइए ओमवीर सिंह जी, अब शांति से नहीं बैठना है। चंद महीने का समय है। मध्य प्रदेश में आपके जितने भी लोग हैं उनको जोड़िए, और हर तरीके के लोगों को जोड़ना है। मजदूर को, हाथ ठेले वाले को, झोपड़ी वाले में, झुग्गी वाले में, पान ठेले वाले को, व्यापारियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, समाज सेवी संगठनों को, किसानों को, इवन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, समाज सेवी संगठनों को, संतों को भी जोड़ना है। 21 विधाएं हैं जोड़ने के लिए।
मैं तो एक राष्ट्र प्रवासी मन संगठन से जिलाध्यक्षों का आश्रम से, तो आपके मेरे साथ एक मेरे माननीय श्री प्रदेश अध्यक्ष आचार्य बीसी भिखारी चरवा से आपकी एक बार वार्तालाप भी हुआ था, तो उन्होंने मेरे हाँ, साथ ये लेकिन आपको। ये इन लोगों की सोच बहुत छोटी है, मैं आपको बताऊं। जी जी ये दूसरे राजनेताओं से भिन्न बिल्कुल नहीं है। जी मैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखता हूं। मैं चाहता हूं कि जिसमें भी जितना भी मादा है वो क्राइम फ्री भारत से जुड़ के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के दिखाए, देश का बिल्कुल सही प्रधानमंत्री बात, बन जाए। सही बात। यदि यदि मादा है तो लोगों को जोड़ो, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मुंह से मुंह चलाने से कोई फायदा नहीं है। ये मुंह चलाने से काम नहीं चलेगा। करने से काम होगा, मुंह चलाने बिल्कुल से कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल लोग मेहनत देख रहे हैं, जब आप फील्ड में उतरोगे तभी आपको लोग पहचानेंगे, फील्ड में नहीं ये उतरोगे तो फील्ड आपको वील्ड कोई में नहीं नहीं पहचान। उतरना है। फील्ड में ओमवीर सिंह उतरेंगे, फील्ड में मैथिली शरण गुप्त नहीं उतरेंगे। आप आप ओमवीर, नहीं। सुनो मेरी बात ध्यान से, ओमवीर सिंह जाएंगे, झुग्गी झोपड़ियों वालों के बीच में बैठेंगे, वीडियो जी चलाएंगे, उनसे पूछेंगे भाई साहब आपका क्या कहना है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बिल्कुल। ऐसे ही जो है ना ओमवीर सिंह जाके उन लोगों से पूछेंगे चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर उनसे उनके क्या प्रश्न है वो नोट करेंगे, और फिर मुझे वीडियो कॉल पे ले लेंगे, मैं उनके एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। तो जवाब भी बिल्कुल आपको नहीं देना है, समझाना भी आपको नहीं है। तो आम के आम गुठलियों के दाम। समझा मैथिली शरण गुप्त रहे, मॉडल मैथिली शरण गुप्त ने बनाया, उसे एक्सपर्ट के साथ मिलके परिष्कृत जो है ना मैथिली शरण गुप्त करेंगे, उसे पब्लिक के साथ संवेद करके और जो है ना पब्लिक के कंसर्न को इकट्ठा करके उसको और परिष्कृत करेंगे, ये मैथिली शरण गुप्त करेंगे। फिर चंद्रगुप्तों के साथ भी जो है ना उसे परिष्कृत करेंगे, और फल किसको मिल रहा है? वो ओमवीर सिंह जी को मिल रहा है, ताज भी मिल रहा है, और बिना मेहनत के महापरिवर्तित भारत भी मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ना, बिल्कुल सर। ओमवीर सिंह को सिर्फ इतना ही करना है कि लोगों के बीच में जाना है, बैठना है, और मैथिली शरण गुप्त का संवाद करा देना है, और सदस्य संकल्प के तहत छत पे चढ़ के गगनभेदी उद्घोष करना है। इतने मात्र से महापरिवर्तन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? अब आपसे बस बात हो गई, मैं यही चाह रहा था कि आपसे बात, सर से बात हो जाए, और मैंने आपसे बात ना करके भी मैंने 10 सदस्य समथिंग जोड़ भी दिए। देखिए, 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो सदस्य संकल्प पूरा होगा। और सदस्य संकल्प क्या है कि भैया मैं तो डरा हुआ आदमी हूं, मेरी सोच सीमित है, मेरा चिंतन सीमित है, मेरी पारिवारिक स्थितियां ठीक नहीं है, फिर भी मैं सदस्य की भूमिका में 10-10 करके 9 दिन में 9 लोगों को जोड़ूंगा। लेकिन जो चंद्रगुप्त होगा वो लगातार लोगों को जोड़ेगा, संघर्ष करेगा, और मेरिट लिस्ट में आएगा, नंबर 1 पे आ गया तो आदित्यनाथ योगी की जगह मुख्यमंत्री बन जाओगे ओमवीर सिंह जी। बनना जी है? बिल्कुल, हर किसी की इच्छा होती है। नहीं, इच्छा होने से काम नहीं चलेगा। काम करोगे, मेहनत करोगे, मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आ जाओगे, तो मैं आपको घोषणा करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दूंगा आपको 2000 जब भी चुनाव होगा। बिल्कुल सर। और वैसे चुनाव जल्दी भी हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सरकारें शेड्यूल 7 में जो लिस्ट 2 में जिम्मेवारी दी उनका पालन नहीं कर रही हैं, तो मैथिली शरण गुप्त इन सरकारों को रद्द भी करेंगे। बिल्कुल सर। हैं? आप तो, सर आपको फुल जानकारी है सर, आपने पढ़ाई की है, और इतने ये नेता हैं, इतने किसने पढ़ाई की हुई है? वो तो सिर्फ हाई स्कूल इंटर और अनपढ़ लोग अरे करके मेरे राजनीति पास कर रहे 13 डिग्रियां हैं ओमवीर सिंह जी, जी। 13 मेडल हैं, और 3 अवार्ड हैं, 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हैं, 11 जो है आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, एक हार्डवेयर रिलेटेड है, बिल्कुल और बिल्कुल चंगन सर। यूनिवर्सिटीज के साथ जो है ना एमओयू टाई अप करके टेक्नोलॉजिकल जो है ना सॉल्यूशंस डिजाइन किए हैं। इस आवाज में तो बोलने की किसी नेता की तो औकात ही नहीं है भैया। बिल्कुल ये बिल्कुल, बताओ आप किसी एक नेता की औकात है जो आप जिस भाषा और लहजे में मैथिली शरण गुप्त बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री की भी औकात नहीं है इस लहजे में बात करने की। बिल्कुल सही। है क्या उनकी औकात? बताइए मुझे। ना बिल्कुल, आप एक स्टेट संभाल रहे थे, कोई नेता तो नहीं स्टेट संभालता तो अधिकारी स्टेट हैं। नहीं, इस वाली बात नहीं है। समाधान, इतने सारे अधिकारी हैं, कोई समाधान लेके आ रहा है क्या आपके पास? ना वो नहीं लेके आए, जो वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो वो कैसे लेके आएंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका अपना चरित्र उनको जो है ना कुछ अच्छा काम करने की इजाजत नहीं देता है। वो डरे हुए प्राणी हैं। जब चलिए, उनके यदि अंदर ओम का। ओम ओम वीर सिंह जी, अब आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को विराम दिया जाए।
बिल्कुल बिल्कुल सर, जय हिंद सर। आप बताइए जो है ना, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपराध मुक्त भारत मिशन में जुड़े लोग, और हमें आगे चल के बिल्कुल भ्रष्ट लोगों को ख़त्म करना है। भ्रष्ट लोग तो खत्म इसलिए हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार करने का किसी का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जो भ्रष्टाचार करेगा वो 3 दिन से 30 दिन के अंदर जेल में सड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ भ्रष्टाचार भाषण से खत्म नहीं होने वाला है, सख्त एक्शन से खत्म होगा। मैं तो जी कह जी रहा हूं किसी की भ्रष्टाचार करने की औकात नहीं होगी, मैं तो उसे चुनौती देता हूं। जी जी मतलब कोई भ्रष्टाचार करने की औकात नहीं रखेगा। भ्रष्टाचार करने की तो बात बात की है, साली औकात भी किसी की नहीं होगी। जी सर। चलिए, आप मेरे साथ खड़े हैं। बिल्कुल सर, आपके जीवन तक खड़ा हूँ, जब तक जीवन है तब तक आपके साथ खड़ा हूँ, जिंदगी आपके साथ है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद सर। वंदे मातरम।